नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डाउनलोड आपसे बहुत ही अर्जेंटली मैंने शेयर करना है दोस्तों। देखिए, ये सबके लिए नहीं है और किसके लिए है, ये चीज़ हम टैरो से ही जानेंगे। कुछ आपकी पास की एनर्जी या करंट एनर्जी लेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। तो ये चीज़ करने से पहले मैं चलिए ठीक है, पहले देख ही लेते हैं कि आज की रीडिंग किसके लिए है। जो आज का डाउनलोड हम शेयर करने वाले हैं, वो किसके लिए है। कुछ पास्ट या प्रेज़ेंट की एनर्जी दिखा है आपकी, ताकि मुझे पता चले कि ये एनर्जी किसकी है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएँ। ये बहुत ही अर्जेंट डाउनलोड है दोस्तों। जी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आप पे कोई किसी तरह का कुछ मार्ग भटकाना, किसी को जिसको बोलते हैं ना, किसी को रास्ते से भटकाना या रास्ते से हटाना टाइप्स, कुछ इस तरह की एनर्जीज आप पे भेजी गई होंगी पास्ट में। क्योंकि आज का जो मैं डाउनलोड आपसे शेयर करने वाली हूँ, वो भी कुछ चीज़ें इन्हीं एनर्जी से रिलेटेड है दोस्तों। यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोई किसी की एनर्जी है आपके लिए, जो कि ये जानता है या ये मानता है कि आजकल आप कुछ ज़्यादा ही चालाक बन गए हो, या फिर कुछ ज़्यादा ही समझदार बन गए हो, या फिर कुछ ज़्यादा ही ईगो आप में आ गया है, या ज़्यादा मतलब किसी की ऐसी एनर्जी आ रही है कि ज़्यादा ही पंखा निकल आए हैं तुम्हारे। कुछ इस तरह की किसी की घटिया सोच है, जिसने आप पे कुछ समय पहले कोई नेगेटिव अटैक किया होगा। और नेगेटिव अटैक भी एक तरह का नहीं, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से आपके लाइफ में हुई होंगी। जिसके कारण यहाँ पर जो मंशा थी, वो ये थी कि आप अपने प्रेज़ेंट को छोड़ के या फ्यूचर को छोड़ के, प्रेज़ेंट या फ्यूचर की चिंता छोड़ के आप पास्ट में उलझे रहे। कुछ इस तरह की एनर्जी थी, ठीक है? तो यहाँ पे जिस पर्सन की आज की एनर्जी है, वो कोई ऐसा इंसान है जिसने अपनी भाग्य जो है अपने हाथों से लिखना है, अपने हाथों से सँवारना है, अपना जीवन दूसरों पर निर्भर नहीं रखना है। इस तरह की सोच मन में बना ली है और उस मार्ग पर आप लोग चल भी पड़े हैं। कोई एक्शन भी आपने हो सकता है ले लिया हो, और कुछ हैं लोग जो कि आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये फ़ील्ड तुम्हारे लिए नहीं है। इस तरह के आप इंसान हो सकते हैं। और यहाँ पर पास्ट में भी आप पे कुछ एनर्जीज़, मतलब 2 तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश की गई होगी। या तो लड़ाई-झगड़े के माध्यम से, या तो किसी और के साथ आपकी मन जो बोलते हैं ना, मनमुटाव बनाना, या कोई लड़ाई-झगड़ा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। जहाँ पर ना अपने अस्तित्व के लिए आपको बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ा होगा, अपनी सच्चाई के लिए, ठीक है? अपने आप को सच्चा और अच्छा साबित करने के लिए आपको सही होते हुए भी आपको लड़ना पड़ा होगा। अपनी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी होगी, झूठे इल्ज़ाम लगे होंगे आप पे बहुत ज़्यादा, आपके चरित्र पर एक के बाद एक के बाद एक आपके ऊपर अटैक हुए होंगे, ठीक है? आपका जो चरित्र है, उस पे भी सवाल उठाए गए होंगे। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इतनी घृणा है जिनके मन में, इतनी नफ़रत मेरे को दिख रही है कि अब ये लोग ना अपनी उस जलन को छुपा ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि मन में जलन होती है, लेकिन फिर भी आगे से फेक चेहरा लेकर चलते हैं। बट यहाँ पे मेरे को इस तरह की नफ़रत दिख रही है, पास्ट में आपने शायद फेस की हो या फिर प्रेज़ेंट में आप फेस कर रहे हैं, जहाँ पर ना आपके विरोधी जो है वो चाहकर भी अपनी नफ़रत, अपनी हेटर्ड जो है, अपनी जो गलत भावना है उसको छुपा नहीं पा रहे हैं। वो उमड़-उमड़ के बाहर आ रही है, और बहुत ज़्यादा नफ़रत है किसी के मन में आपके लिए। और ये नफ़रत इसलिए है, ओके, आपके ऊपर ईश्वर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, ऐसा किसी को लगता है। और यहाँ पे दूसरी रीज़न ये है कि आप अपने पास्ट में उलझ जाओ, फ्यूचर को ना देखो, इसका रीज़न यही है कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कोई जानता है, कोई
मानता है इस चीज़ को कि आपको बार-बार कोई प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर किसी तरीके से आप खुद को बचा लेते हो और इसी बात की खुन्नस है, इसी बात के लिए अपने आप को एक चैलेंज की तरह किसी ने दिया हुआ है कि कुछ भी हो जाए या तो आपकी प्रोटेक्शन का राज़ जान के रहेंगे या तो फिर आपको बर्बाद करने की कसम जैसे कुछ खा के बैठे हुए हैं। कोई तो है जो कि अपनी लाइफ़ का काम-धाम छोड़कर, अपनी लाइफ़ की चिंताएँ छोड़कर दुनिया के सामने दिखावा है, एक अलग-सा मुखौटा है लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरफ इनकी नज़र है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो सामने से आपसे नज़र नहीं मिलाता होगा, लेकिन जब आपका इस पे ध्यान नहीं होता या फिर आप इसकी तरफ जब नहीं देख रहे होते, उस टाइम पे इसकी नज़रें बाज़ की तरह जस्ट और जस्ट आप पे रहती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर ना आपके ऊपर नज़र रखवाई जाती है, ठीक है? कुछ ऐसी एंटिटीज़ मैं कह सकती हूँ, या कुछ ना कुछ आपके आस-पास इर्द-गिर्द कुछ ऐसा रहता होगा जो कि जस्ट आपको मॉनिटर करने के लिए रहता है कि आपकी डेली की क्या एक्शंस हैं, आप पे नज़र रखवाई जाती है किसी न किसी तरीके से ताकि आप जो ये आपकी जो पर्सनैलिटी है, इसमें जो भी दिन ब दिन जो चेंज आ रहा है, पॉज़िटिव एटीट्यूड आपका देखने को जो मिल रहा है, उसका रीज़न जानना चाहता है। कोई बहुत ही खुन्नस में है इस चीज़ से क्योंकि आप शायद कोई पहला इंसान ऐसा हो सकते हो जिस पर इनका वार खाली गया है। ठीक है? ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और मैं सच कहूँ आपसे 3-4 दिन हो गए मैं इस डाउनलोड को ना अभी तक क्योंकि आपको पता ही है कि मैं नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में इविल एनर्जीज़ के बारे में ज़्यादा रीडिंग्स बनाना मैंने छोड़ दी हैं। क्योंकि उसका रीज़न यही है कि क्योंकि एक एक जनरल प्लेटफ़ॉर्म है और यहाँ पर हम जब भी कुछ ऐसा बोलते हैं, तो जिनके साथ वो एनर्जीज़ नहीं हैं, वो भी उन चीज़ों को कहीं न कहीं अपने साथ अ, अटैच कर लेते हैं। उनको लगता है कि शायद ये उनके लिए है क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, जो कि लगभग हर इंसान की लाइफ़ में चल रही होती हैं और उनको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें भी हमारे साथ भी चल रही हैं, तो कोई तो हो सकता है कि अ हमारे लिए ही ये चीज़ हो या हमारे लिए ही किसी ने कुछ नेगेटिव कर दिया है। और दूसरा रीज़न ये है कि हो सकता है कि किसी पर्सन की रीडिंग्स आपके साथ बहुत लंबे समय से फॉर एग्ज़ाम्पल मी कि मेरी ही कोई रीडिंग्स आपके साथ एक लंबे समय से रेज़ोनेट हो रही हो और आपको लगता है कि आज की जो रीडिंग है वो भी डेफ़िनेटली आपके लिए ही हो। तो ये चीज़ हो सकता है कि हो लेकिन ये चीज़ अपने ऊपर सोचने से पहले, अपने साथ कंपेयर करने से पहले आप बहुत अच्छे से मेरी बातों को रिपीट करके सुन लीजिए कि मैंने जो सिम्पटम्स यहाँ पे आपको बताए हुए हैं, देखो यहाँ पे रीज़न सिर्फ़ एक ही है कि किस्मत आपके फ़ेवर में है, ठीक है? इनको लगता है कि किस्मत आप पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है। जो इनके हक़ में जो होना चाहिए था, वो शायद आपके हक़ में आ रहा है या तो इनको लगता है कि आपने इनका हक़ छीन लिया है और ये इस एनर्जी में आपको देखना चाहते हैं, लेकिन आप इस एनर्जी में हैं। आप पर डिवाइन मेहरबान है, हर घड़ी कुछ न कुछ तो है ऐसा जो कि अ, आपके साथ पॉज़िटिव हो रहा है और यहाँ पर इसी कारण से कोई बहुत ज़्यादा खुन्नस में है और कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे मतलब एक नहीं यहाँ पे टीम दिख रही है मेरे को। कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद देखो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे किसी ब्लैक मैजिक ही की ही बात हो रही हो। स्पेसिफ़िकली अभी के लिए मैं बात कर रही हूँ, बट जो डाउनलोड है वहाँ पे आज मैं एविल एनर्जी की ही बात करूँगी क्योंकि ये डाउनलोड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं लास्ट 3-4 दिन से इसको अम, सच कहूँ तो स्टडी कर रही थी कि क्या ये जस्ट एक सोच है या जस्ट एक विज़न है या फिर वाक़ई में ये डाउनलोड है क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ जो होती हैं, उनको इतनी जल्दी से कैच करके इतनी जल्दी से उनको एक्सप्रेस कर देना बिना उनका रूट कॉज़ या बिना उनका रीज़न जाने या उनकी सत्यता को जाने बिना ही हम अगर कुछ भी वीडियोज़ में बोल देंगे, तो वो हमारे लिए तो जस्ट एक वीडियो हो जाएगी, लेकिन जो उस वीडियो पे डिपेंड है, जो उस चीज़ को सुन रहा है, तो उसकी लाइफ़ एक टर्न ले सकती है उसपे। उसके इमोशंस के साथ एक धोखा ना हो, इसलिए इस चीज़ को मैं बहुत ही डीपली पहले मैंने स्टडी किया है, उसके बाद मैं इस चीज़ को लेके आई हूँ। तो अब अ ये सब तो है। अब मैं आपको विज़न बता देती हूँ, कुछ ऐसा लग रहा था कि एक स्नेक है, ठीक है? एक स्नेक है जो कि अपने ही आप को काटने के लिए फिर से रेडी हुआ है। मतलब एक कोई ऐसा आपका एनिमी है, जिसने बार-बार आपसे मात खाई है। बार-बार उसको टोका गया है, बार-बार उसको रोका गया है, बार-बार उसने अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट की होगी थ्रू किसी नेगेटिविटी के भी मैं कह सकती हूँ या फिर अपनी हरकतों से भी कह सकती हूँ। या कोई भी एक्शन उसने अपने जीवन में ऐसे लिए हैं जिनके कारण जिनका सीधा-सीधा टारगेट आप रहे होंगे
और रीज़न उसका यही था कि आपके ऊपर किस्मत जो है बहुत ज़्यादा मेहरबान है। आपकी किस्मत देखिए यहाँ पे ये जो लोग हैं ना, ये वो जो वक़्त का पहिया जो आपके ही फ़ेवर में घूम रहा है, उसको चाहते हैं, ठीक है? कोई तो चीज़ है जो कि ईश्वर आपको दे रहे हैं, आपके ऊपर मेहरबान हैं, बट ये चाहते हैं कि ये इनके फ़ेवर में आए और आपके ऊपर जो प्रोटेक्शन है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, जो आपको इतने सारे टूल्स, इतनी सुख-सुविधाएँ या मतलब आपके पास है या नहीं है, ये अलग बात है, बट इनकी नज़रों में आपके पास बहुत सारी सुख-सुविधाएँ हैं। इनके कंपैरिज़न में आपके पास ज़्यादा सुख है, शायद इनको ऐसा लगता है और शायद इनको लगता है कि आप इनको डिज़र्व नहीं करते, इसीलिए ये आपको इस कंडीशन में देखना चाहते हैं और उसके लिए ये कहीं मेरे को लग रहा है कि जहाँ पर ये रहते हैं, उस जगह से कहीं कहीं साइड पे जाते हैं, ठीक है? देखिए, मैं एक चीज़ आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये चीज़ सबके लिए नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर ऑफ रेयर पर्सन के लिए है या क्योंकि देखिए, यहाँ पे करोड़ों, अरबों लोग हैं दुनिया में, फिर भी जिनके पास ये वीडियो पहुँची है, तो डेफ़िनिटली कहीं न कहीं इस वीडियो का कोई न कोई पार्ट तो आपसे मिलता होगा क्योंकि इतने सारे लोगों में अगर कुछ लोगों के पास ये वीडियो जा रही है, तो वो किसी रीज़न के लिए ही जा रही होगी। ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है कि ईश्वर जो है ना, आप पे यहाँ पे साफ-साफ जो है ना माँ की एनर्जी दिख रही है, देवी की एनर्जी दिख रही है जो कि अ, आपके ऊपर मेहरबान है और सबसे बड़ी मज़ाक की बात यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपको हँसी आएगी सुन के। जिस माँ को ना आपने अपनी ज़िंदगी की डोर सौंप दी है ना, उसी माँ के आगे जाके आपको बर्बाद करने के लिए दुआएँ की जा रही हैं। अभी आपको समझ आ गया होगा कि ये एनर्जी आपके लिए है या नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा समझदारी से इस चीज़ को इस निष्कर्ष पे तक पहुँचिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है क्योंकि ये एनर्जीज़ जो है वो सबके लिए आम नहीं होती हैं। तो जिसके लिए ये रीडिंग है डिवाइन उनको और क्या बताना चाहते हैं? क्या उनके लिए गाइडेंस है और क्या है जो उनको इस टाइम पे पता होना चाहिए? ओके, कार्ड मिक्सअप है बट फिर भी और कुछ है क्या? ओके, and the bottom of deck is 9 of swords, then 10 of swords. ओके, तो आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, तो सीधा-सीधा यहाँ पे टारगेट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी एक चीज़ पे नहीं है, ठीक है? एक तो जो आप अकेले में भी शायद आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते होंगे, ठीक है? पहली चीज़ तो ये है इनकी प्रॉब्लम और दूसरा ना आप में स्ट्रेंथ बहुत है, आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ना चाहते हैं। दूसरा रीज़न ये है, आज मैं कुछ ज़्यादा बातें रिपीट नहीं करूँगी, आई होप कि आपको समझ आ जाएगा और एनर्जी बहुत हेवी है इसलिए ज़्यादा देर तक मैं वीडियो भी नहीं बनाऊँगी, ठीक है? तो सबसे पहला जो अटैक है वो मतलब आप ये जो कुछ भी अटैक है, जो भी नेगेटिविटी भेजी जा रही थी या भेजी जा रही है या कोशिश की जा रही है, उसका सीधा सा रीज़न है सबसे पहला जो है आपका अकेले रहना और आपका अकेले में भी स्ट्रेंथ रखना, ठीक है? अकेले में आप क्या कर रहे हो या फिर आप अपनी लाइफ में अ, इनका जो कोशिश है वो ये है कि आप मतलब वो जो स्ट्रगल आपने पास्ट में की है जिसके ये आदी हो चुके हैं देखने के, वो स्ट्रगल फिर से देखना चाहते हैं, सीधी-सी बात ये है। ठीक है? उस स्ट्रगल को देखने के ये आदी हो चुके हैं और आप एक ऐसे इंसान बन जाओ जो कि इनसे पोस्ट में या इनसे पद में या फिर इनसे बाय बाय मतलब एज़ अ ह्यूमन बीइंग या सोसाइटी के हिसाब से जो इनसे ओहदे में ऊँचे हो जाओ, ये चीज़ शायद
किसी को रास नहीं आ रही है। आप हैं या नहीं हैं वो अलग बात है, जो भी आप होंगे वो डिवाइन के बनाए हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप में तो ऐसी कोई एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही जो किसी को गिराने के भाव से होगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे और दूसरा जो है यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को तोड़ना, और अगर आपके रिश्तों में पहले कोई खटास चल रही थी और अभी कोई रिश्तों में सुधार आ रहा है, तो उस चीज़ को भी, या फिर काफ़ी समय से कोई लड़ाई झगड़ा आपका आपके पार्टनर के साथ नहीं हुआ है या आपके कोलीग्स के साथ, या जहाँ भी आप रहते हो, जिस भी प्लेस से आप डील करते हो, जिस भी वर्क एरिया से आप डील करते हो, वहाँ पर अगर आप कोई झगड़ा नहीं हो रहा या कोई वो नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पे लड़ाई झगड़ा दिख रहा है मेरे को, स्ट्रेंथ तो तोड़ना चाहते हैं, और ये अपने आप में भी बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप एक बेवकूफ़ इंसान की तरह एक्ट करो, और शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका जो सामने वाला जो साथी है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आप पर निर्भर हैं या जिन पर आप निर्भर हो, ये लोग भी किसी बेवकूफ़ की तरह बिना कुछ जाने सुने कुछ गलतफ़हमी को आधार बनाकर आपके साथ मनमुटाव कर लें, या कोई झगड़ा, यहाँ पे झगड़े की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है? या तो आप इनके साथ झगड़ा कर लें या फिर ये लोग आपके साथ झगड़ा कर लें। आपका मन या आपका जो भरोसेमंद इंसान होगा वो आपको रोकने की भी कोशिश करेगा, या तो इनको, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके उस साथी को, आपका जो पार्टनर है, ठीक है, ये लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, या जो भी जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जो भी पर्सन इस समय आपके माइंड में आ रहा है, जिसके साथ आपके रिश्ते अच्छे थे या फिर अच्छे होने चाहिए थे बट इस टाइम पे अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा कोई पर्सन है जिसको उकसाया जा रहा है। ओके, उसको उकसाया जा रहा है, काफ़ी लंबे समय से उकसाया जा रहा है। हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा संयम रखा हुआ है इस टाइम पे भी। इतनी बातें सुनने के बाद भी इसने संयम रखने की कोशिश की होगी। ये कोई समझदार इंसान मुझे दिख रहा है, ठीक है? लेकिन इसको मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, और उसका रीज़न सिर्फ़ एक है कि एक लड़ाई-झगड़ा या फिर वही पुरानी स्ट्रगल जो आपने पास्ट में की थी जीवन में, वही पुरानी स्ट्रगल आपकी लाइफ़ में आए, और इनको लगता है कि ये सब चीज़ें होने के बाद ही इनको सुकून मिल सकता है, या फिर इनको वो वेल्थ, वो हेल्थ मिल सकती है, वो खुशियाँ मिल सकती हैं जिनको ये डिज़र्व करते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके हिस्से की खुशियाँ चुराई हैं, जो चीज़ शायद शायद आपके ही हक में हो, लेकिन इनको मिलनी चाहिए थी। इनको ऐसा लगता है कि इनको मिलनी चाहिए थी, इस पर इनका हक होना चाहिए था। ये वेल डिज़र्व्ड लोग हैं, और इनको लगता है कि ये चीज़ें इनके लिए ही होनी चाहिए थी, और इसी के लिए आपको इस एनर्जी में करने की कोशिश की गई है, ठीक है? एक के बाद एक अटैक, मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर रिसेंटली विदिन 6 मंथ्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए होंगे। भ्रमित हुए होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको रीढ़ की हड्डी में देखिए, आप खुद देख लीजिएगा, आपके 7 चक्रास में किसी तरह की प्रोजेक्शन हो सकती है, किसी-किसी के केस में ऐसा है, और किसी के केस में ऐसा है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई अजीब-सी दर्द होती रहती होगी, जो कि नॉर्मल पेन से ज़्यादा है या अलग है, ओके। और दूसरा ऐसा है कि आपके ऊपर ना आलस बहुत ज़्यादा हावी हो रहा होगा, या फिर ये इन्होंने ट्राई की होगी करने की, ठीक है? और देखिए, मेरे ठीक है का मज़ाक उड़ाते हैं कुछ लोग, बट क्या करूँ, मेरी आदत है। ठीक है? फिर से ठीक है। तो यहाँ सिर दर्द के भी इश्यू इश्यू कुछ लोगों में दिख रहे हैं। आलस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिन पे जिन्हें अलग-अलग से अजीब-अजीब से सपने आ रहे होंगे, और भ्रम में बहुत है, भ्रम में डालने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो भी आपका एनिमी है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और मेहनत क्यों कर रहा है? आपको पूरी तरह से, सिर से लेके पाँव तक ना पूरी तरह से एंड अप करने के लिए, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा सेक्रेड एनर्जी है, सबके लिए नहीं है, और अगर किसी को लगता है कि मैं अ नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं ऐसी एनर्जीज़ को ज़्यादा रीडिंग इन पे नहीं बनाती हूँ, बट आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, और इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा हाई एनर्जी है कि मैं रात को, सच बताऊँ तो मैं रात को ही ये वीडियो शूट करने वाली थी, बट किसी रीज़न से फिर मैंने नहीं की, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो रात को शूट करती तो मुझे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना सच में मुश्किल हो जाता। ठीक है? बहुत ही बुरी तरह से मेहनत की जा रही है।
बहुत ही बुरी तरह से मेहनत की जा रही है। ठीक है। बार-बार ना इन लोगों को वार्निंग्स दी गई है। बार-बार इन लोगों को वार्निंग्स दी गई है और आप मैंने पहले भी कहा कि आप शायद पहले ऐसे इंसान होंगे या आप रेयरेस्ट ही कोई ऐसा इंसान होंगे, जिन पर इनका ये जो कोशिश है, ये जो अटैक है वो या तो काम नहीं किया है या फिर जिस तरह से इन्होंने चाहा था उस तरह से उसने असर नहीं किया है। और इस चीज़ को ना किसी ने अपने ईगो पे लिया है या फिर कोई तो है जो कि मेहनत कर रहा है। इस चीज़ को बार-बार एक चैलेंज की तरह लेकर कोशिश की जा रही है। इनको हार तो मिली है इसमें, बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी है कि हार मिली है और इस हार मिलने की एनर्जी का रीज़न ही यही है कि ये एक माँ को या फिर किसी ऐसे देवता को मान रहे हैं या रीज़न इस चीज़ का बना रहे हैं जो कि अ जिसका ना नेचर जो है वो किसी सीधी या सच्ची आत्मा को परेशान करना नहीं है। वो कोई भी हो सकता है। आप किसी भी फ़ील्ड के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म से हो और किसी भी देवी-देवता को मानने वाले हो। कहने का मतलब जस्ट इतना है कि जिन चीज़ों को इन्होंने आपके अगेंस्ट यूज़ किया है, वो चीज़ें अ, वाक़ई में आपको इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहती हैं। ये उनका नेचर हो सकता है या फिर आपके किसी जिनको आप मानते हो उनकी एनर्जी के कारण हो सकता है या उनका आगे आ जाना हो सकता है। बट रोका तो जा रहा है और इनको मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फन फ़ील हो रहा है अभी। ध्यान से सुनिएगा, आपके ना हार्ट चक्रा से लेके आपके ऊपर के जो चक्रास है ना हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा आपका ये थर्ड आई चक्रा और सैक्रल चक्रा इन चीज़ों पे इन 4 चीज़ों को इम्पैक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोशिश की जा रही है और की गई होगी और इसका अंत में इसका रिज़ल्ट क्या होगा हम उस पे भी बात करेंगे और इसका आपके लिए कुछ अगर कोई रेमेडी होगी तो वो भी हम बात करेंगे। मैं इससे पहले तो ऐसा नहीं करती थी रेमेडीज़ वगैरह के लिए बट अगर कोई रेमेडी आई तो हम डेफ़िनेटली उस पे बात करेंगे। बट ध्यान से सुनिएगा, आपको इस कंडीशन में डालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है और डेफ़िनेटली यहाँ पे किसी स्पिरिचुअल पर्सन का सहारा लिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ वर्ल्ड मतलब कि जो फ़िज़िकल वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं, उनसे अगेंस्ट जाकर कोई ना कोई ऐसी चीज़ का सहारा लिया जा रहा है जो कि या तो ब्रह्मांड के रूल के खिलाफ है या तो फिर जो कोई ईश्वरीय शक्ति या फिर कोई एनर्जीज़ को प्रोवोक किया जा रहा है आपकी एनर्जीज़ को डिसबैलेंस करने के लिए। इसका रिज़ल्ट क्या होगा? क्या इसका आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा? हम थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ बताइएगा, क्या इसका आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा? मेरे जिस भी व्यूअर के लिए ये आज की वीडियो है, क्या उनके ऊपर इसका क्या असर होगा? क्या इसका असर होगा उनके ऊपर? और अगर कोई रेमेडी है तो वो भी बताएँ प्लीज़। इसका कितना प्रभाव होगा? प्लीज़ बताइए। ओके, ठीक है। तो आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा, ठीक है? हाँ, आपको झटका तो थोड़ा-सा झटका दिया जाएगा या फिर किसी न किसी तरीके से आपको इतना ज़रूर होगा कि आपको इस बारे में पता चले। आपको सतर्क करना जहाँ तक आपको जब तक आपको अलर्ट ना मिलेगा, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी एनर्जीज़ के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है, तब तक इनका इम्पैक्ट हो सकता है थोड़ा बहुत आपके ऊपर होगा। ठीक है, जैसे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, आपकी एनर्जीज़ के साथ कुछ डिसबैलेंस करने का प्रयास किया गया है, तो उसी समय इनका प्रभाव जो है वो एंड अप हो जाएगा। और दूसरी मज़ेदार बात ये है कि ये जो भी पर्सन जो भी कुछ कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है। मूर्खता इसीलिए इसके 2 रीज़न हैं। पहला तो ये कि ये अंधाधुंध शायद पैसे
या फिर अपना समय कुछ तो कुछ बर्बाद कर रहा है इन चीज़ों पे। और बर्बाद करने से मतलब ही यही है कि ये जस्ट और जस्ट इन चीज़ों को बर्बाद कर रहा है, इसका वो असर कभी नहीं होने वाला, क्योंकि इसने एक ऐसे इंसान पे एनर्जीज़ को डालने की कोशिश की गई है जिसके साथ साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद है, जो खुद न्यायप्रिय है और जिसके साथ इस टाइम पे करंटली जिसके साथ डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं। ठीक है? ये जो पीरियड आपके जीवन में चल रहा है, ये डिवाइन जस्टिस का पीरियड है और इस टाइम पे जब आपके साथ इंसाफ हो रहा है, उस टाइम पे क्योंकि आप पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर्ड हैं और यही आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप पूरी तरह से ईश्वर पे भरोसा रखें। अगर कोई सम्मान, कोई शान-ओ-शौकत आपके पास लाइफ़ में है, तो उस पे घमंड ना करें और हो सके अगर आप इतने लायक हैं, अगर इतना आपको ईश्वर ने कैपेबल बनाया है, तो कुछ डोनेट करें या फिर अम, कुछ डोनेट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, नेचर की सेवा। कहने का मतलब ये है कि निस्वार्थ भाव अगर आप किसी की भी हेल्प करते हो, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे कोई वो पशु-पक्षी हैं या कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो उन पे ध्यान दें और दूसरी बात ये, जिस चीज़ के लालच में, ठीक है? चाहे ये स्ट्रेंथ हो, वेल्थ हो जो भी आपके जीवन में जिस भी जलन के कारण जो भी चीज़ इनकी जलन का कारण है, उस चीज़ पे जो ये बार-बार अटैक करने की प्रयास कर रहे हैं ना, वो अब फाइनली पूरी तरह से एंड अप होने वाला है, ठीक है? ये जो गेम चल रही है ना कब से आपके जीवन में, ये गेम अब फाइनली एंड अप होने वाली है, ठीक है? और इसका एंड इतना मज़ेदार होगा कि ये जो पर्सन है ये आपके जीवन से अ, जो खुशियाँ छीनना चाहते थे ना, वो खुशियाँ कई गुना दुगनी होकर आपके जीवन में आएँगी। ये बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी है और डेफ़िनेटली ऐसा उसी इंसान के साथ हो सकता है जो कि ईश्वर का चुना हुआ पर्सन हो। ईश्वर के द्वारा आपको किसी ख़ास मकसद के लिए हो सकता है चुना गया हो, ठीक है? तो ये लोग ना चाहे कुछ भी कर लें, ये आपको जिस मकसद के लिए डिवाइन की तरफ से चुना गया है ना, वहाँ से भटका नहीं पाएँगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी सपोर्ट बन के खड़ी हुई हैं इस टाइम पे। आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्मास भी हो सकते हैं, कुछ परोपकार जो आपने लाइफ में किए हैं वो भी हो सकते हैं और कुछ आपकी जो स्ट्रेंथ है, खुद की स्ट्रेंथ जो आपकी है और बहुत ज़्यादा हिम्मत है आप में, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई है आपको। पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखाया गया है। बहुत ज़्यादा आपकी टेस्टिंग ली गई है डिवाइन की तरफ से और अब आप इस तरह से कैपेबल हो चुके हो कि आप पूरी तरह से न्याय के लिए रेडी हो, खुद के न्याय के लिए भी और औरों को न्याय देने के लिए भी रेडी हो। किसी न किसी माध्यम से आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही रेडी किए गए हो डिवाइन की तरफ से। लेकिन यहाँ पे इनके साथ कुछ एक बहुत ही फ़नी सी सिचुएशन है। देखिए, जिस लालच में ये लोग नेगेटिविटी का साथ लेकर आपको इम्पैक्ट करने का प्रयास कर रहे थे, वो अब पूरी तरह से गेम ओवर होने को है, ठीक है? पूरी तरह से ओवर होने को है। अब इनको आपके आगे झुकना ही पड़ेगा और इनका जो घमंड है ना, हो सकता है कि यहाँ पे ये किसी ऐसे पर्सन पे डिपेंडेड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जानकार है या फिर बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज़ को जानने वाला कोई पर्सन है। बट अब मैं देख रही हूँ कि ये भी इंसान अब इनकी कोई हेल्प नहीं करने वाला या तो नहीं कर पाएगा, ठीक है? इसकी आइडेंटिटी बहुत ही स्ट्रेंज सी है, ये कोई पर्सन जो भी है, इसने अपना मतलब एक बूढ़ा-सा कोई पर्सन दिख रहा है जिसने अपनी जो उम्र का बूढ़ा हो या नहीं हो बट जिसकी सोल बहुत ज़्यादा एज्ड है, जिसने अपनी लाइफ़ का बहुत समय जो है इन चीज़ों में गुज़ारा है। बट अब जो है ईश्वर का न्याय स्टार्ट हो चुका है और इस इंसान को भी आपके आगे झुकना पड़ेगा। बेशक ये कितना भी समझदार हो, बेशक ये कितना ही स्पिरिचुअल क्यों ना हो, बट ये इसको समझ आ जाएगा आपकी जो ये कर रहा है वो गलत है। दूसरा आपके एनिमीज़ या जो भी आपके विरोधी बन के बैठे हैं इस समय पे इतनी खुन्नस लेके बैठे हुए हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये खुद भी भोगने वाले हैं और इनके आगे अगर कोई 2 बच्चे मेरे को दिख रहे हैं, 2 या फिर 4 लोगों की फैमिली हो सकती है ये या 4 से ज़्यादा लोगों की फैमिली हो सकती है। तो इनकी पूरी फैमिली यहाँ पे फेस करने वाली है और जब तक ये इंसान अपने कर्मों के लिए, अपने कुकर्मों के लिए क्षमा नहीं माँग लेगा, तब तक इस इंसान को माफ़ नहीं किया जाएगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि इसने ना खुद ही अपनी टिकट कटा ली है नर्क की। सीरियसली, खुद ही अपनी टिकट कटवा ली है इसने नर्क की और बहुत ही तेज़ी से इसका बैड कर्मा जो है इसके जीवन में वापिस आ रहा है। और
ईश्वर का जो न्याय है वो स्टार्ट हो चुका है। और न्याय आपको किस रूप में मिल रहा है कि इन्होंने आपके जीवन से जो 1-2 खुशी चुराने की, मतलब कितना जितना भी इन्होंने, अगर इन्होंने आपसे ₹10 छुड़ाने की कोशिश की होगी तो आपको ₹100 दिए जाएँगे डिवाइन की तरफ से। अगर 100 छुड़ाने की कोशिश की होगी तो 1000 दिए जाएँगे। कहने का मतलब ये है कि ये जितना आपको पीछे खींचे होंगे या खींच रहे होंगे या खींचना चाहते होंगे या पास्ट में खींचने का प्रयास कर चुके होंगे, उतना ही आपको स्पीड से आगे ग्रो किया जाएगा। और उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि आप जो है समाज कल्याण के लिए या किसी न किसी अच्छे पर्पज़ के लिए आपको डिवाइन की तरफ से चुना गया है। और चुनने के साथ-साथ आपकी बहुत ही खतरनाक वाली ट्रेनिंग भी हुई है। ठीक है? तो आखिर में यहाँ पे इन लोगों को मुँह मोड़ के जाते हुए मैं देख रही हूँ। और आपके भाग्य के साथ उलझने की यही इनकी सज़ा है कि ये लोग आपको ग्रो करते हुए देखेंगे, अपनी आँखों से आपको वेल्दी होते हुए देखेंगे, अपनी आँखों से आपको अ, एक जिस पोज़ीशन के लिए डिवाइन ने चुना है आपको, द एम्परर का कार्ड आप देख रहे हो, जहाँ पर एक आपके माध्यम से कुछ ना कुछ तो अच्छा होना है इस समाज का। इस किसी न किसी का कुछ ना कुछ भला होना है आपके माध्यम से। और अगर ये लोग उस रास्ते में आएँगे तो फिर किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ईश्वर के रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता। उनके प्लान्स में कोई भी नहीं आ सकता। ठीक है? तो जो कुछ आपके लिए छीनने की कोशिश की गई थी ना आपसे, वो चीज़ें आपको वापस मिलेंगी। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनकी जो कोशिश है, जो आज करी की जा रही है ना, देखिए, अभी देख रहे हैं? जो ये कोशिश की जा रही है, ये एक ऐसे, मतलब एक साइको टाइप के इंसान हैं, जो कि आज आपके पीछे पड़े हैं, कल किसी और के पीछे पड़े रहेंगे, बट दूसरों की खुशी इनको से बर्दाश्त नहीं होती है। इस तरह के कुछ लोग हैं। तो आपके लिए थोड़ी-सी रेमेडीज़ ले लेते हैं। अगर कोई रेमेडी है आपके लिए तो बताई जाए प्लीज़ डिवाइन। जिनके लिए आज की रीडिंग है उनके लिए कोई रेमेडी दीजिएगा। क्या ध्यान रखना चाहिए उनको? किन चीज़ों के लिए सतर्क रहना चाहिए या क्या करना चाहिए? मैं कार्ड्स के माध्यम से ही रेमेडी लूँगी, क्योंकि मैं रीडिंग के टाइम पे कार्ड से ज़्यादा भरोसा और किसी पे नहीं करती। ओके, पहली गाइडेंस एंड दूसरी गाइडेंस। एक गाइडेंस और है कोई क्या? लास्ट शफल कोई और गाइडेंस है? ओके, जी, ओके। ये 4 कार्ड एक साथ आए हैं एंड द बॉटम ऑफ डेक इज़ नाइट ऑफ कप्स। ठीक है? तो सबसे पहले गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको आँख बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। ठीक है? और कोई क्या कह रहा है, उन चीज़ों को बिना किसी प्रूफ़ के कुछ भी एवे ही किसी भी बात पे ट्रस्ट नहीं करना है। जस्ट लाइक दिस पर्सन। ठीक है? ये अपोज़िट सॉरी, रिवर्स में ये कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि जो भी आपके पास नेगेटिविटी कैरी करने का जो माध्यम है, वो कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आप आँख बंद करके भरोसा करते हो, जिस पे आप मान ही नहीं सकते कि ये इंसान आपका कभी कुछ बुरा भी चाह सकता है। तो शायद उस पर्सन को भी पता हो या ना हो, बट उसको माध्यम बना के आपकी एनर्जीज़ के बारे में जानकारी या तो ली जाती है या तो और दूसरा ये है कि आपको मून सर्कल पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अमावस के बाद के कुछ दिन है यहाँ पे। और देखिए, अमावस से लेके अगले 4-5 दिन तक आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, और ऐसे ही पूर्णिमा पे भी आपको ध्यान रखना है। जब चाँद घट रहा हो या फिर जब चाँद बढ़ रहा हो, उसके 3-4 दिन तक आपको ध्यान रखना है अपना। और ख़ास करके किसी से भी अगर हो सके तो कुछ खाने-पीने को या फिर कुछ अगर घर पे कोई लाता है तो उसका थोड़ा-सा ध्यान रखा कीजिएगा, आपकी लाइफ़ के लिए या आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा कि अगर आपको कोई गलत टाइम पे कोई भरोसेमंद इंसान अगर आपको कुछ समझा रहा है या कोई रोक रहा है आपको, तो उस बात पे ना थोड़ा-सा गौर कीजिएगा, ठीक है? थोड़ा-सा गौर कीजिएगा। अ आपको किसी न किसी के माध्यम से जब भी कुछ नेगेटिव होना होगा या होने वाला होगा, तो कोई न कोई आपको क्लू दिया जाता है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि इस क्लू को ना हल्के में मत लिया कीजिए। ओके?
इस क्लू को हल्के में मत लिया कीजिए। तो हो सकता है आप में से किसी को ऐसा हो कि आपको पहले ही आभास होना शुरू हो जाता है कि कुछ न कुछ तो गलत होने वाला है या कुछ आइडिया लग जाता होगा, तो उस चीज़ को ना हल्के में मत लिया कीजिए। ये बहुत ही मेजर आपके लिए एडवाइस है, सबसे बड़ी एडवाइस है ये आपके लिए। नेक्स्ट है कि ईश्वर जो हैं आपके साथ जजमेंट कर रहे हैं, आपको जस्ट हिम्मत बना के रखनी है और ईश्वर के न्याय पे भरोसा रखना है। यहाँ पे जजमेंट एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड यही बता रहा है कि आपके साथ न्याय होगा और बहुत जल्द होगा, ना सिर्फ़ आपके साथ बल्कि इन लोगों ने जो कुछ भी किया है, इनके कर्मों का हिसाब भी बहुत जल्द होगा। और कुछ लोग मेरे को यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं। देखिए, एक चीज़ और कह दूँ मैं आपको, गाइडेंस के रूप में यहाँ पे एक एनर्जी और आ रही है कि अगर आपके कोई पूर्वज है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो अगर आप मेरी बात पे थोड़ा भी ट्रस्ट करते हैं, तो आप मेरे कहने पे ना उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा, कुछ डोनेट कीजिएगा या तो कुछ भी कीजिए, बट अपने जो पूर्वज, ख़ास करके वो पूर्वज जो कि कपल में गए हैं या फिर वो पूर्वज जो कि छोटी एज में गए हैं, जिनकी अभी जीने की उम्र थी, ऐसे कुछ लोग, ठीक है? ऐसे कुछ लोग उन उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ जो ऐसे लोग जिनकी अभी जीने की इच्छा थी बट उनको सडनली दुनिया से जाना पड़ा होगा, ऐसे लोगों की आत्मा के लिए अगर इनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है आपको, अगर आप करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ये आपकी आपकी बेहतरी के लिए ही होगा। ठीक है? और दूसरा ये है कि आपको स्ट्रेंथ रखनी है, हिम्मत रखनी है और जो आपका डर है ना, डर को खुद पे हावी नहीं होने देना है। जस्ट लाइक दैट लायन जहाँ पर प्यार से और अपनी सूझबूझ से ना अपने डर पे भी काबू किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो भी चाहे आप इस रीडिंग को किसी नेगेटिव मैजिक या नेगेटिव एनर्जी के पर्सपेक्टिव से अभी तक देख रहे हैं, चाहे कुछ और तरह से देख रहे हैं, बट कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो है वो कितनी भी बड़ी हो, आप अपनी सूझबूझ से उस चीज़ को टैकल कर पाएँगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके साथ हो रहा है, ये जस्ट आपको भ्रमित करने के लिए हो रहा है। स्पेशली क्योंकि मैंने कहा था कि ऊपर के आपके जो चक्रास हैं, हर चक्रा से ऊपर के जो चक्रास हैं, वहाँ पर एनर्जी अटैक ज़्यादा होता है। तो इसका कारण शायद यही है कि आपके मन को विचलित करना, अपने दिमाग को आपके दिमाग को आउट ऑफ कंट्रोल करना या कुछ गलत चीज़ें आपके मन के भशीभूत होकर या दिमाग खराब होने पे बोलते हैं ना कि मेरा पता नहीं उस टाइम पे कौन-सा दिमाग घूम गया था कि ये वाली गलती हो गई। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं जो कि आपको एक चीज़ अपने माइंड में हमेशा याद रखना कि ये भ्रम है और भ्रम है, भ्रम आपको ज़बरदस्ती तब तक नहीं कर पाएगा जब तक आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हो और भरोसा रखते हो अपने आप पे। तो भ्रम है इसका मतलब यही है, जैसे हमें पता है कि सपना डरावना है, चाहे कुछ भी है, बट एक चीज़ तो सच है कि ये सपना है, रियलिटी नहीं है। तो इस चीज़ की मेंटालिटी अपनी रखिएगा और अपने डर पे काबू पाने की ज़रूरत है आपको। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपको आगे के लिए प्लान बनाना नहीं छोड़ना है क्योंकि आप जो हैं, आप किसी डिवाइन पर्पज़ के लिए आए हैं। यही गाइडेंस है आपके लिए कि आपको इस मार्ग से कोई भी नहीं हटा सकता। आपकी जो ग्रोथ है और जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, तब-तब आपको हेल्प दी जाएगी। तब-तब आपको हेल्प दी जाएगी। यहाँ पे कोई मीन राशि का इंसान हो सकता है या फिर जल तत्व की कोई राशि हो सकती है, या तो वो आपके एनिमीज़ में से हो सकती है जो कि आपकी एनर्जीज़ को छेड़-छाड़ कर रहे हैं, या तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो आपको वे फॉरवर्ड दे सकता है इन चीज़ों से निकलने के लिए। तो आप देख लीजिएगा जिनकी यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, ये लोग आपके जीवन में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। अगर इनका रोल आपकी लाइफ़ में नेगेटिव है, तो इनसे थोड़ा बच के रहिएगा और अगर इनका रोल आपकी लाइफ़ में थोड़ा पॉज़िटिव है, तो चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉज़िटिव हो, जो भी हो, ये पर्सन आपको आपके मार्ग से नहीं भटका सकेगा। आपको अपनी मंज़िल पे फ़ोकस्ड रहना है। ये भी आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी गाइडेंस है। और नेक्स्ट जो है लास्ट गाइडेंस यही है कि रुकावटें कितनी भी हों, यहाँ पे आप देख रहे हो आगे पहाड़ हैं, पानी है, नदियाँ हैं, बट जो टाइम है, टाइम भी जैसे चलता रहता है, वैसे ही ये पर्सन जो है, ये चलता ही जा रहा है। ठीक है? तो अपने मन को इतना विचलित मत होने दीजिएगा कि कोई आपकी लाइफ को कैसे भी कंट्रोल कर ले, इतना कमज़ोर मत बनिएगा। अपने मन को कंट्रोल करना सीखिएगा।
ठीक है? इस टाइम पे आप अपने जैसे ये घोड़ा है ना, घोड़ा इस पर्सन की गाइडेंस के लिए वेट कर रहा है यहाँ पे। तो इसको अगर ये इस टाइम इसकी ये लगाम छोड़ देगा ना, तो ये कहीं भी भाग जाएगा। अगर आप इसको भ्रम में छोड़ोगे, तो ये भ्रम में भाग जाएगा, पानी में भाग जाएगा या कहीं भी नेगेटिव जगह पे भाग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पे, ख़ास करके इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है और अपने मन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करना। हो सकता है कि आपका माइंड और आपका मन जो है, आपका दिल जो है ना, दिल और दिमाग जो है, इस पे इम्पैक्ट करने का प्रयास होता है टाइम टू टाइम। तो इन चीज़ों को जितना हो सके उतना शांत कीजिए और उसके लिए बेहतर है कि आप खुश रहें और मेंटल पीस आपको जैसे भी मिलती है, मेंटल पीस को बना के रखें, मेडिटेट करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और यही थी आज की आपके लिए गाइडेंस, ठीक है? तो चिंता मत कीजिए। ठीक है? चिंता मत कीजिए। हाँ, ये एक फ़ेज़ है आपके जीवन में, कुछ तो हुआ है जहाँ पे अटैक तो हुआ है, बट जैसे कि मैंने आपको डाउनलोड बताते टाइम बताया था कि वो चीज़ें जो हैं वो बिखरी हुई पड़ी थी, तो कहने का मतलब शायद यही है, या तो जो भी वो कर रहे थे उसी टाइम उसमें कोई रुकावट आ गई है, या तो फिर वो जो कर रहे हैं उसमें रुकावट आएगी, वो पूरा नहीं होगा। इसी कारण से शायद ये व्यू आया था कि अ, चीज़ें जो हैं वो उस तरह से काम नहीं करेंगी जिस तरह से उन्होंने मंशा रखी हुई थी। तो ये जिसकी भी रीडिंग है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये वीडियो जो है ये मैं 5 से 6 दिन के अंदर हटा लूँगी अपने ग्रुप से, अपने चैनल से, क्योंकि मैं इस तरह की एनर्जीज़ जो हैं मेरे को रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे व्यूअर्स जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, तो मेरी किसी भी बात को ना मान मत लेना। मानने का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ़ से मैच करती है, बहुत ज़्यादा डीपली जाके इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। बहुत सी चीज़ें पहले जज करने की ज़रूरत होती है, तो सभी व्यूअर्स शायद नहीं कर पाते और उस चीज़ को कहीं न कहीं नेगेटिविटी को अपनी लाइफ़ में उतार लेते हैं। और दूसरा ये है कि लंबे समय तक अगर ये वीडियो रहती है, तो ये जो चीज़ है ये अर्जेंट रीडिंग है, ये टाइमलेस नहीं है। तो ये मैं ग्रुप में भी मेंशन कर दूँगी अपलोड करते टाइम पे, ये टाइमलेस नहीं है। तो जब ये चीज़ें निकल चुकी होंगी, उस टाइम पे अगर कोई इन चीज़ों को सुनता है, तो उस टाइम पे फिर कहीं न कहीं इनको डिमोटिवेट कर सकती हैं ये चीज़ें, इसलिए मैं इस रीडिंग को हटा दूँगी, ठीक है? तो उससे पहले अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो आप बहुत लकी हैं और आपके लिए ये रीडिंग हो सकता है कोई न कोई लेसन लेके आई हो। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पॉज़िटिव रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है। नेगेटिविटी, भ्रम, ये जस्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एनर्जीज़ नहीं होती, होती हैं, बट सबसे बड़ी एनर्जी हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है और ईश्वर का आशीर्वाद है। तो अपने कर्मास पे काम कीजिए और किसी का बुरा मत चाहिए, जो जिसका जैसा होना होगा अपने कर्मों के अकॉर्डिंग हो जाएगा। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।